शरीर नहीं है, न सूक्ष्म न स्थूल न कारण, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? कैसे हम समझें कि ये जितनी चीजें हम जान सकते हैं अपनी लाइफ में, वो हम कैसे जान रहे हैं? ये कौन हमें कह रहा है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ये पत्थर है, ये चावल है, ये बॉडी है? ये कौन, कहाँ, क्या और कैसे, है ना? तो ये जो हमें अवेयरनेस हो रही है, हमें जागरूकता हो रही है इस पहचान की कि ये मैं हूँ, मैं कौन हूँ, उस पर नहीं जा रहे हम। मैं ये हूँ क्योंकि तो मैं दिखाई दे रहा हूँ ना अपने आप को। मेरा नाम है, मेरे नाक नक्श है, मेरा मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरे विचार है, मेरे भाव है, सब कुछ तो है, तो सामने तो दिखाई दे रहा है ना। मतलब मैं कोई तो हूँ, मैं कुछ तो हूँ। ये अवेयरनेस हमें कहाँ से है कि मैं कुछ हूँ? किसने बताया आपको कि आप कुछ हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्यों, है ना? सो ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो हमें कौन चेत रहा है? सो ये जो सारी चीजें जो इस अवेयरनेस के कारण हो रही है, वो अवेयरनेस इज इक्वल टू चित्त। इस चित्त में अगर चेतना नहीं हो तो आपको आपके होने का आभास नहीं हो सकता। यू कैनॉट नो, क्योंकि जड़ प्रकृति जो है, जो ग्रोस है, जो ग्रोस प्रकृति है, जो स्थूल प्रकृति है, अब पत्थर को थोड़ी मालूम है कि वो पत्थर है, बट बिकॉज उसमें चेतन है, चेतना है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कहाँ है? आपको है, हमको है। चेतना जहां जहां होगी वहां वहां अवेयरनेस होगा। वो चेतन है, उसमें एनर्जी है, शक्ति है, लेकिन चैतन्य नहीं है वो। समझ, चैतन्य नहीं, तो चैतन्य नहीं होने से उसे ये आभास नहीं है कि वो पत्थर है। हमें पता है कि वो पत्थर है, वो चावल है, वो आटा है, वो तेल है, वो नमक है, वो शरीर है, वो पलंग है, जो भी जो भी मैटर की परिभाषा है, ठीक है, हमें पता है कि वो ये है बिकॉज हम चेतन नहीं, हमारे अंदर चेतना की एक कण तत्व है जो हमें सारा कुछ जनाता है, सारा कुछ हमें दिखाता है, और हम देख पाते हैं किसके थ्रू? अपने इंद्रियों के थ्रू। इंद्रियां जो आंख से दिखाती है, कान से सुनाती है, मुंह से बोलती है, कान नाक से सुंघाती है, सबका कौन करता है? सब इंद्रियां करती है ना, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का काम है। तो आप देखो पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी मशीनरी के पुर्जे हैं, ठीक है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के आड़े नहीं आता। क्या सुंदर बात है, देखो कि कोई किसी के आड़े नहीं आता, लेकिन सब एक दूसरे के सहारे बन के सब काम कर रहे हैं अपना अपना। कोई किसी के बारे में फिल्म बनता। तो ये जो जानते हैं हम, जिसके थ्रू हम जानते हैं, वो क्या है? आत्मा है, वो चित्त, सत्य चित्त है ना। आत्मा तो, आत्मा का ही तो पार्ट है ना, सत्य चित्त आनंद, हाँ, है ना। तो चित्त हो गया कि इस चित्त में जो चेतना है वो आपको जानकारी देता है, और आप उस इंद्रियों के थ्रू ये पहचान लेते हो कि ये पत्थर है, तो ये शरीर है, तो ये आंख है, तो ये नाक है, तो कान है, अंडरस्टैंड। बाकी जितना भी हमारे ब्रह्मांड में जो हम जानते हैं, जो हम पहचान लेते हैं,
वो किसके थ्रू है? इसी के थ्रू है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दृष्टा। दृष्टा कौन है? आत्मा। आपकी आत्मा है जो सब कुछ देख रही है लेकिन कुछ भी देख नहीं है। कैसे हो गई? सब कुछ देख रही है लेकिन फिर भी सब चीजों से अलग है। बस इस शरीर में व्याप्त इट इज रिसाइडिंग इन दिस बॉडी बट नॉट अटैच्ड टू दिस बॉडी। इट इज वर्किंग थ्रू दिस बॉडी बट नॉट अटैच्ड टू द बॉडी। सर आत्मा का आधार ही तो शरीर है, मतलब कोई एक शरीर आत्मा को मिला है, उसके थ्रू ही आत्मा है। और ये आत्मा बोल वही बात होती है कि ये जो आत्मा है ये फंक्शन कर रही है थ्रू दिस बॉडी, बट वो बॉडी से भिन्न अलग दृष्टा के भाव में है। बस वो देख रहा है सब कुछ, जज कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जजमेंट तो माइंड की बातें हैं और माइंड कहाँ है? शरीर के अंदर है। ठीक है ना? तो माइंड सारी चीजें जज करता है, संकल्प विकल्प करता है, मन करता है, बुद्धि करता है, बुद्धि निश्चित करती है। सो ऑल दैट अपना अपना फंक्शन सब कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है कि ये पत्थर है, कि ये शरीर है, कि ये आत्मा है, ये सत्य है, ये चित्त है, ये सारा ज्ञान का स्वरूप है। और ज्ञान इज वेरी सटल, ज्ञान इज सूक्ष्म, ज्ञान स्थूल नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो चेतना का जो गुण है वो है ज्ञान, या ज्ञान चेतना का गुण है। क्योंकि आपको जो चैतन्य कर रहा है वो शक्ति आपके अंदर के ज्ञान बोल रहा है। द ज्ञान इज टॉकिंग, दिस इज बॉडी, दिस इज रॉक, दिस इज वाटर, दिस इज फायर। दीदी ज्ञान चेतना का रूप है। ये ज्ञान कहाँ से आया? उस अवेयरनेस से आया। वो अवेयरनेस कहाँ पे है? वो आपके चित्त में है। दीदी ज्ञान चेतना का गुण है कि रूप है? गुण है, जड़ का नहीं है, ग्रोस का नहीं है, सटल का गुण है। ठीक है ना? इट इज द क्वालिटी ऑफ द सटल, इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द ग्रोस। सूक्ष्म का है, स्थूल का नहीं है। एंड आत्मा ही इसका जो चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा है। तो आत्मा को हमने तीन में डिवाइड किया। ज्ञान दीदी किसका बोला आपने, जरा रिपीट करेंगे? ज्ञान किसका है? ज्ञान चेतना का गुण है। चेतना का गुण 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 क्वालिटी। गुण, अच्छा। लेकिन इसका नहीं है, ग्रोस का नहीं है, स्थूल का नहीं है, जड़ का नहीं है। ज्ञान तो अंदर की चीज है ना। ज्ञान तो नॉलेज को तो आप वर्ड्स में स्थूल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जो ज्ञान की अंदर की अनुभूति हो रही है वो तो सटल है ना, वो तो अवेयरनेस की बातें है ना। ठीक है, तो अवेयरनेस कहाँ है? चित्त में है। चित्त में क्या है? गुण का, ज्ञान का प्रकाश है। अंडरस्टैंड? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस आप सब कुछ जान पा रहे हो, नहीं तो आप जान नहीं पाते। अगर चित्त नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो आप कुछ भी जान नहीं पाते। यू वुड नॉट हैव बिकम द नोअर ऑफ द नोन। You would not repeating this line. You would not have become the knower of the known. इसीलिए आप अपने को पहचानना है ना, आपको, हाँ? आपकी आत्मा को आपको जानना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप, आप जैसे हो, ध्यान से सुनिएगा, आप जैसे हो वैसे ही अपने को स्वीकार अगर कर लेते हो तो आपके जीवन में चेंज आना बहुत संभव है। सुना? आप जैसे हो वैसे अपने को अगर स्वीकार कर लेते हो
तो आपके जीवन में चेंज आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत संभव है। हम अपने को स्वीकार नहीं पाते। क्यों नहीं स्वीकार पाते? क्योंकि हम घड़ी घड़ी अपने को जजमेंट मोड में ले आते हैं। घड़ी घड़ी हम संकल्प विकल्प करते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, अपने को खोज नहीं पाते, क्योंकि हम इतनी बड़ी माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। तो जब हम अपने जीवन को ही स्वीकार नहीं कर पाते तो हम अपने को कैसे स्वीकार करेंगे? जब हम अपने जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसे ही हम स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर हम अपने को कैसे स्वीकार करेंगे? हम अपने परिस्थितियों से भी लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसे स्वीकारते नहीं। इसीलिए हम आनंद में नहीं रह पाते। और आनंद जो तीसरा शब्द है आत्मा का, वह यही है कि आत्मा ही एक शुद्ध चैतन्य सत्य और आनंद का तत्व है। एक आत्मा ही है। आत्मा ही जीवन है हमारा। आत्मा ही हमको चैतन्यत करता है। आत्मा ही हमें शरीर देता है। आत्मा ही हमारी रक्षा करता है। सब कुछ और करता सब कुछ है, बट कहीं भी निर्लिप्त नहीं है। सबसे बड़ी खासियत आत्मा की यही है कि वो करता सब कुछ है, सब कुछ दृष्टा भाव में रहता है और उसके अपने खुद सारी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सारा काम कर रहा है, लेकिन दृष्टा भाव में कर रहा है। सोचो जरा इस बात को। जैसे ना मशीन होती है ना, मशीन के सारे पार्ट्स होते हैं, पर मशीन वो अपने अपने काम करते रहते हैं। मशीन जो मेन मशीन है वो कुछ बोलती नहीं है, पर शक्ति है, सोर्स एनर्जी का सोर्स है वो। उसी तरह हुआ ना। बस उसी तरह हुआ कि आत्मा हमेशा आनंद में रहती है और इसी दृष्टा भाव में सारा काम मशीन जैसे करता है वैसे करती रहती है, लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है, कहीं भी कुछ भी आड़े नहीं कर सकती। आपको भगवान ने, परमात्मा ने बुद्धि दे दी, मन दे दिया, अहंकार दे दिया, तो वो आप कैसे उसको यूज करते हो, कैसे उसको आप डील करते हो, वो अब आपके कर्म की बातें हैं। ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जैसे जैसे काम करती हैं, आपको जैसे जैसे चॉइस होती है वैसे वैसे वो काम करती है आपके लिए। और आप उसको कैसे रखते हो, कैसे सोचते हो, विचारते हो, करते हो, बोलते हो, वो आप पे डिपेंड है। आत्मा तो बैठ के दृष्टा भाव में, हाँ, और सब स्वतंत्र है अपना अपना करने के लिए। बस और आप किंतु आपकी मशीन को पता है आँख क्या करना है, आपके हाँ, को पता है कान को क्या करना है, नाक को क्या करना है, जीभ को क्या करना है, हाथ को क्या करना है, पैर को क्या करना है, सब पता है उसको। बस एनर्जी का स्रोत तो वही है बस। गॉट अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, ठीक है ना। वो जैसे भी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड फीडिंग करी हुई है उसको, और वो जैसे जैसे आपको आपके कर्म को निर्धारित करना है वो वैसे वैसे काम करती है। और मशीन नहीं तो हम नहीं, मतलब कुछ अंग नहीं, कुछ नहीं। मशीन नहीं यानी आत्मा चली गई शरीर से तो सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म। तो आत्मा क्या हुआ? आत्मा पेट्रोल हुआ ना आपका। आत्मा आपकी गाड़ी का पेट्रोल है ना। पेट्रोल हाँ, है क्या? पेट्रोल तो सब अंदर रहता है टंकी में, पेट्रोल कोई ना कोई, पर पेट्रोल ही तो है, तो वही तो गाड़ी को चला रहा है। और आपको पता है ये बात कि पेट्रोल के कारण गाड़ी चल रही है, पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। आया समझ में? सो इसीलिए कहते हैं कि हम जब ये आत्मा कॉन्शियसनेस, आत्मा की चैतन्यता से, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस आत्मा की चैतन्यता से
जब हम हट जाते हैं और ये जो माया का प्रपंच सारी दुनिया में चल रहा है हमारे आंखों के सामने और इसको हम सत्य मान लेते हैं, तब क्या होता है? तब दुख का कारण बनता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम आत्मा, हम एक शुद्ध आत्मा नहीं है, हम तो ये शरीर है और शरीर जहां जहां जा रहा है हम भी जा रहे हैं, हमारा मैं से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस शरीर को, इस स्पेस को, इस समय को, और वो हमारे मुताबिक जब नहीं चलता है तो क्या होता है? हमें दुख होता है ना? हम आनंद में नहीं रह पाते। तो जब तक हम इस प्रकृति के स्वरूप को मानते रहेंगे, दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। और जब तक दुख से निवृत्ति नहीं होगी, हमें निर्वाण नहीं मिलेगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है ये। तो दुख से निवृत्ति ही आनंद के लक्षण है। जब तक हम इस दुख से निवृत्ति नहीं होगी, और दुख से निवृत्ति के लिए हमें क्या क्या करना होगा? ये जानना होगा, पहचानना होगा और इसको बिलीव करना होगा, इसको प्रैक्टिस करनी होगी कि ये सब जिसे हम रियल मान रहे हैं वो अनरियल है, वो रियल नहीं। वो सम दम वगैरह है, से चलना है। तो आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा परम सुख है कि इस आत्मा को जानना के लिए ही हम इस धरती पे आए हैं। हमारा सोल पर्पस ही है कि हम इस आत्मा को जाने। ये आत्मा कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा दिखता है, जो भी। और उसके लिए आपको पहले स्वाध्याय करना होता है, सत्संग करना होता है, और मन में कंट्रोल, शम दम लगाना पड़ता है। बहुत कुछ इंद्रियों को वश में करना, मन को एकाग्र करना, वो सब करो, सब करो। सो इसका एसेंस क्या हुआ? हम आनंद में कैसे रह सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। ये बार बार हमें इसको ग्रिल करना होगा। आत्मा है इसी शरीर में, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। क्या हूं? उसी की ढूंढ करना, उसी को पहचानना है, उसी को खोजना है कि मैं अगर ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन और कहाँ हूं और क्यों? 3 क्वेश्चन। लास्ट टाइम में ये बोला था ना, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं और मैं क्यों हूं। क्यों आपको आपके गोल दिखाएगा, आपको लक्ष्य दिखाएगा, और लक्ष्य के बिना आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। You have to set a goal in your life, and the only real goal to be in bliss is the only main goal. And how can you be in bliss? देखो, why we don't be in bliss? The question comes. ये क्वेश्चन आता है कि हम आनंद में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है ना, जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती है, वो हमारे ही एग्जिस्टेंस जो थी पहले, जिसमें हमने अपने कर्म किए, वहीं से आती है ना? तो एग्जिस्टेंस में जो भी सिचुएशंस आती है, उसको हम लोग फोर्स कर सकते हैं क्या चेंज करने के लिए? क्योंकि वो तो हो चुका, इट इज ओवर, इट इज डन विथ, वो हो चुका। और उसमें हमको अब इस घड़ी हमें उसी सिचुएशन से गुजरना है जो हमें ने क्रिएट करी, और वो क्रिएशन चली गई एग्जिस्टेंस में, और एग्जिस्टेंस ने अभी हमको हमारा शीशा दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। और हम जब इस एग्जिस्टेंस से, इस घड़ी से, इस सिचुएशन से
हम अगर अपने आप को अलाइन कर लेते, हम ढाल लेते, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तब तो ठीक है। और अगर हम इस फाइट करते हैं, हम इसके अलग हो जाते हैं, तो मान लीजिए ये बात कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एग्जिस्टेंस इज ह्यूज एंड वेरी पावरफुल। वो हमको छोड़ेगा नहीं, हम बहुत छोटे हैं एग्जिस्टेंस के सामने, पूरे ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। तो क्या करना होगा हमको? उसके अकॉर्डिंगली चलो, क्योंकि हार तो निश्चित है। अगर हम उससे फाइट करेंगे तो निश्चित है हार, और वही हार हमें दुख लाता है, वही हार हमें कष्ट लाता है, और वही हार से हम फिर अपने आप से दूर हो जाते हैं। दो तरफ हम अपने आप से दूर होते हैं। एक, जब हम फाइट करते हैं और हम अपने आप से दूर हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा निम्न मानने लगते हैं, when we start becoming very low in self esteem, then we go very very down, हम अपने आप से बहुत दूर हो जाते हैं। ये तो हुई नेगेटिव बात। नेगेटिव नहीं, मतलब ये आपको डिमीन करती है, हमको डिमीन करती है। और दूसरी तरफ दीदी हम इसको फाइट नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें इसको उसके साथ साथ चलो। अच्छा, आप उसके साथ साथ चलोगे तो you will be in accordance with the situation from the existence created by you only. Existence कुछ नहीं करता, आपने जो क्रिएशन करी और इस एग्जिस्टेंस में डाल दिया, वही एग्जिस्टेंस आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आपके जन्मों के हिसाब से आपको शीशा दिखा देता है। दीदी मतलब कि अपने जो पास्ट लाइफ भी इंक्लूडेड है इसमें, कि जो पास्ट लाइफ में जो करते हैं उसी के हिसाब से अपने इस लाइफ में सब भोग रहे हैं। हाँ, इस लाइफ में होगा, क्या अगले लाइफ में होगा, क्या अगले लाइफ में होगा, वो तो कर्मों के हिसाब से मिलेगा आपको फल, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हम अपने से दूर कब होते हैं? बड़ी अच्छी बात है, जैसे जैसे हम शून्य में बढ़ते चलते हैं, वैसे वैसे हम अपने को खोते चलते हैं। जैसे जैसे हम शून्य में बढ़ते हैं, कल कहा था ना, शून्य में पूर्णता पूरी है। जैसे जैसे हम शून्य में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम अपने को खो देते हैं। तो ये खोना और वो खोना में बहुत फर्क है कि नहीं? एक जो आप खो देते हो तो आप कष्ट में चले जाते हो, दुख में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, वहां आप अपने आप को खो देते हो और एकदम आप अपने आप को निम्न अवस्था में ले जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ अपने आप को खोते हो, यहाँ आपकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। जैसे फर्ज करो आप अपने गुरु के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो क्या हुआ? अपने आप को खोया ना आपने। परमात्मा के चरणों में आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तब क्या किया? खोया ना अपने आप को। यही खोना है, यही हमारे पर्पस है हमारी लाइफ का, कि हम क्यों आए हैं यहाँ। कौन और कहाँ तो ठीक है, बट हम क्यों आए हैं? Why have we come? खोने आए हैं अपने आप को, खोजने नहीं आए हैं अपने आप को। तो अगर हमें अपने आप को गड़ाना है ना, बिल्कुल ठप्पा लगा के अगर गड़ाना है, तो शून्य लाओ भीतर। बड़ी अच्छी बात आ रही है। अगर अपने आप को गड़ाना है, गड़ाना मतलब सेंटर करना है, मतलब एक लाठी से अपने आप को आपने गाड़ दिया,
गाड़ दिया तो आपने अपने अंदर एक शून्य की अवस्था ले आए, और जैसे जैसे आप शून्य में अंदर जाओगे वैसे वैसे आप अपने से अपने को खोते चलोगे, और उसी खोने में आप अपने आप को पूर्ण पालोगे। यही पूर्णता है, ठीक है। और अगर अपने को फैलाना है, आपको गाड़ दिया तो आप तो वहीं के हो गए, ठीक है। तो आप अपने अपने अंदर शून्य में चले गए, चलो ठीक है। दो अवस्थाएं हैं ना, दो स्थितियां हैं। और दूसरा, अगर आप अपने आप को फैलाते हो तो प्रेम बाहर फैलाओ। शून्य है भीतर का और प्रेम है बाहर। दीदी ये समझ नहीं आया, फैलाते हैं मतलब? फैलाओ, अपने आप को एक्सपेंस करो। कृष्ण, राम और कृष्ण में यही तो फर्क है। राम इज वेरी आइडियलिस्टिक, factual, duty bound, responsible, good husband, good son, good idealistic, जैसा गृहस्थी में रहना चाहिए सबको, जैसी लाइफ में जीना चाहिए सबको, ये हो गया। उन्होंने अपने आप को गाड़ दिया, एक अच्छा मर्यादा रखने वाला पुरुषोत्तम, ठीक है ना। और कृष्ण क्या थे? कृष्ण was expanse. कृष्ण ने अपने आप को फैलाया, गाड़ा नहीं एक जगह। कृष्ण ने अपने आप को ऐसा फैलाया कि इस दुनिया में, इस जगत में जितने भी रोल्स हैं वो सारे रोल्स आपको कृष्ण में मिलेंगे, है नहीं? चाहे चोर बोल लो, चाहे रसिया बोल लो, चाहे प्रेमी बोल लो, चाहे राजा बोल लो, चाहे दूत बोल लो, चाहे दोस्त बोल लो, जो भी शब्द आपको देना है, और कितने जितने भी यहाँ पे कृष्ण के रोल्स होते हैं वो सब आपको कृष्ण के रोल्स में मिलेंगे। तो कृष्ण was expanse, and expansion is only can happen with love, because love is the only emotion. love प्रेम एक ऐसा भाव है जो फैल सकता है। जिम्मेवारी फैल नहीं सकती, मर्यादाएं फैल नहीं सकती, पर प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। बिकॉज इट्स वेरी लाइट, बहुत हल्का है, 2.5 अक्षर का है खाली, पढ़े सो पंडित, ठीक है ना। तो जब भी अब आप बादलों को देखिए, बादलों को, साउथ से हवा आई तो बादल वहां चले गए, नॉर्थ से हवा आई वहां चले गए। कोई कंप्लेन किया क्या बादलों ने? कोई रेजिस्टेंस करी क्या बादलों ने? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तो वहां से जाऊंगी। बादल तो कुछ नहीं कहता, ऐसी हवा आती है वैसे बहता चलता है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हम उसमें अगर बहते चले, we accordingly we move, we flow without any resistance. कोई डिमांड मत करो। आज एक 24 घंटे के लिए एक एक्सरसाइज करिए, 24 घंटे, आज से लेकर कल तक, कल शाम तक। कोई डिमांड नहीं करिए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और कोई भी डिजायर्स मत रखिए, क्योंकि लाइफ, जीवन हमें फॉलो नहीं करता, हमें जीवन को फॉलो करना पड़ता है। और वही जीवन जो हमने क्रिएट किया है, तो हम उस पर रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। जो चीज हमने खुद ने क्रिएट करी है उसको हम रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं?
इस बात का जवाब अपने आप में ढूंढेंगे हम लोग। अब वो पता नहीं कौन से जमाने में किए, कौन से जन्म में किए, वो तो लिए किए तो हम ही है ना, तो उसको रेजिस्ट कैसे करेंगे हम, उसको हम खराब कैसे बोलेंगे, है ना। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी फ्लोइंग, बिकॉज सब किया हुआ हमारा ही है और किसी का नहीं है। ये बात की प्रैक्टिस करें हम लोग तो कोई डिजायर्स नहीं रहेगी, कोई कामनाएं वासनाएं नहीं रहेगी, मस्ती के आनंद की जिंदगी हो जाएगी हमारी, आनंद की जिंदगी। यही है सत्य चित्त आनंद, और आनंद में रहने का यही एक तरीका है कि जहां हम कोई डिमांड ना करें, कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और जैसी सिचुएशंस ये जानते हुए कि ये सिचुएशंस हमें ने बनाई हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर फ्लो करते रहे इन बादलों की जैसे, तो हमें कहीं कोई भी कष्ट और दुख नहीं छोड़ेगा। ये गारंटी है, टोटल गारंटी है। और इसमें हम फंसते कैसे हैं बताऊं? क्योंकि हम विचार हमारे जो ब्रेन में रहते हैं, जो हमारी बुद्धि में रहते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। भाव हमारे दिल में रहते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। और जो ये संकल्प करते हैं हम किसी चीज का, वो हम नाभि से करते हैं। तो अगर नाभि को हम अपना स्ट्रॉन्ग न रखें, इसलिए कई बार कहा है कि नाभि में हमेशा तेल लगा के सोया करिए रात को, तो इससे आपकी नाभि स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और नाभि तो आपका एग्जिट और एंट्री का रास्ता है, तो दैट पार्ट ऑलवेज हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्योर। तो घी लगाइए, चाहे तेल लगाइए, चाहे नारियल का तेल लगाइए, कुछ भी लगाइए, बट यू मस्ट पुट समथिंग इन द नाइट। तो वो 8 घंटे तो रहेगा ना आपके अंदर, तो उससे वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर हम आपको जीवन में कोई संकल्प करना होता है तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, और संकल्प ही तो सब कुछ है। संकल्प के बिना तो हमारी पूजा भी शुरू नहीं होती। संकल्प ही हमें आगे ले जाता है। तो ये संकल्प करना पड़ेगा हम लोगों को कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा आनंद का रास्ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को, हम लोग सुख को आनंद मान लेते हैं। सुख आनंद नहीं है, आनंद आनंद है। और आनंद इस आत्मज्ञान कि आत्मा कौन है, ये आत्मा क्या है, ठीक है ना। अब आगे ये तो सब समझ में आ गया सबको। आत्मा, सत्चित आनंद, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पंचकोश, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब ये तो, अब इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? How did all this begin? How? अब उसके बारे में आगे शंकराचार्य जी चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं कि ये 24 तत्व जो है, 24 तत्व, ध्यान से सुनिएगा, 24 तत्व से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, हमारा शरीर बना, हमारी परिस्थितियां बनी, सब कुछ बना इस 24 तत्वों से। अब उसमें 24 में क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, ये लिस्ट लिख लीजिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 5 पंचभूत। कितने हुए? 20। 5 5 5 5 20 हो गए। 3 हुए मन, एक मिनट, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत 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 मतलब घोस्ट नहीं है, पंच महाभूत के सूक्ष्म भूत। भूत, भूत पंचभूत होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उसके
सूक्ष्म भूत जो है, जैसे अग्नि का जो गर्माहट होती है, जो ताप होता है, वो सूक्ष्म है ना, जो दिखता नहीं। हाँ ठीक है। तो वो सूक्ष्म भूत बोला जाता है। तो वो 5 भूत हो गए हाँ और 5 पंच महाभूत हो गए, तो ये 20 हो गए। हाँ करेक्ट। नाउ 3 हुए आपके मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गए, और 1 हो गया चित्त, 24 हो गए। तो ये जो 24 तत्व है, ये कैसे क्रम के अकॉर्डिंगली, मतलब एज अ क्या बोलेंगे क्रम को, एज स्टेज बाय सीक्वेंस। सीक्वेंस पे सीक्वेंस और स्टेज बाय स्टेज, जैसे जैसे शुरुआत हुई इसकी हमारी सृष्टि की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जानना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे सृष्टि के आरंभ से, शुरू से ही एक ही तत्व था, एक ही तत्व था, कॉन्शियसनेस, चेतना, तत्व, एक ही तत्व था, और वो था ब्रह्म का तत्व। ठीक है, ब्रह्म चेतन जरूर था। वो एक ही तत्व ब्रह्म था। ब्रह्म था, हाँ। हाँ ब्रह्म के बाद जब हम लोग कभी वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी तुम खाली लिख लो कि ब्रह्म था। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म को समझना इट इज पूरा वेदांत देखा जाए तो ब्रह्म था। तो ब्रह्म चेतन जरूर था, कॉन्शियस था, लेकिन कोई वाइब्रेशंस नहीं थी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर चेतन था। But there was no halchal, there was nothing. He was into total shunya, total nothingness. But he didn't even know that he was in nothingness because he had no vibrations, no halchal, बस था, it was there. ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक माया रूपी शक्ति थी। शक्ति तो होगी ही, क्योंकि आज अगर हम देखना चाहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आदि शक्ति के ही तो सारे रूप हैं। क्यों, वो तो जो शक्ति है वो तो हर जगह व्याप्त है और दिखती नहीं है जरूर, पर इट इज देयर एवरीवेयर। तो आदि शक्ति माया रूपी रूप में उस ब्रह्म में थोड़ा सा अपना स्थान बना के रखी हुई थी, क्योंकि शक्ति के बिना तो ब्रह्म भी नहीं हो सकता, शिव भी नहीं हो सकता, विष्णु भी नहीं, कोई नहीं हो सकता। नथिंग विदाउट एनर्जी, नथिंग विदाउट प्रकृति, है ना। तो ये जो चेतन माया रूपी शक्ति थी, इसमें जब चेतना आई, जागरण हुआ, तब क्या हुआ, इससे हमारे 3 गुण बने। सबसे पहले माया ने 3 गुण बनाए, और वो गुण क्या, सत्य, रज और तम। सबसे पहले हमारे ये गुण बने। ठीक है, गुणों की उत्पत्ति से 5 पंच महाभूत बने। कैसे बने सीक्वेंस में, सबसे पहले था आकाश। एक मिनट दीदी, स्लोली जरा। जब माया रूपी शक्ति से जब ब्रह्म चैतन्य हुआ और स्पंदन हुआ, वाइब्रेशंस हुई, फ्रीक्वेंसी बनी, तब सबसे पहले 3 गुणों की उत्पत्ति हुई अकॉर्डिंग टू वेदांत। क्या, सत्य, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों की उत्पत्ति के बाद, मैं ये सारा सीरियल बता रही हूँ आपको, कैसे 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 सीरियल बना। तो जब ये तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई, उससे क्या बना, आकाश, आकाश से बना वायु, वायु से से आकाश, अग्नि,
आकाश से बना वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि, अग्नि से बने जल और जल से बनी पृथ्वी। ठीक है, सो दिस वाज द क्रम ऑफ पंच महाभूत। फिर जब यही से सृष्टि शुरू हुई, जब ये आकाश और वायु और जल और पृथ्वी अग्नि सब जब बन गया, धीरे 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 केमिकल कॉम्पोजिशंस हुए, कॉम्पिटिशंस हुए, देन मिलन हुआ, गुणों से निकला, गुणों, सात्विक गुण सबसे पहले निकला। कैसे? आकाश के सात्विक गुणों, सात्विक चेतना से कर्ण बना, कान बने। आकाश के सात्विक चेतना से कान बने, वायु की सात्विक चेतना से स्किन, टच, त्वचा, त्वचा बनी, अग्नि के सात्विक चेतना एक से मिनट दीदी, स्लोली। आकाश की चेतना से कान, कान बना, वायु से त्वचा बनी, मतलब स्किन बना, हाँ, अग्नि से आंख, जल से जीवा बने, सर अग्नि से आंख बनी। These are all chemical reactions according to science. साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से ये सब केमिकल रिएक्शंस होते चले गए। और जल से जीवा बनी, टेस्ट, जीवा बनी, सारी कर्मेंद्रियां बनी ना पहले। फिर पृथ्वी से आपकी नासिका बनी, नाक बनी। और ये सात्विक तीनों गुणों, पंच महाभूत और उनकी चेतना से जो कर्मेंद्रियां बनी, उससे फिर क्या बना? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर ये चार चीजें बनी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसका क्रम देख रहे हो? सबसे पहले गुण, तो गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। तभी बोलते ना सात्विक जीवन जियो, सात्विक जीवन जियो। रज और सत्य के बीच में रहना चाहिए हमको। रजोगुण को छोड़ना नहीं है, बिकॉज फिर गृहस्थी में रह नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो रज मेरे हिसाब से, आई डोंट नो आई एम रॉन्ग और राइट, बट मेरे हिसाब से हमें 75% सात्विक रखना चाहिए, 25% रजोगुण में रहना चाहिए। और 70-30 is also doable, very doable, but रिवर्स नहीं करना चाहिए कि 70 हमने रजोगुण रखा और 30 हमने। अब की जो कॉन्शियसनेस कह रही है हमसे, आज की जो कॉन्शियसनेस हमसे कह रही है, वो यही कह रही है कि जितना सात्विकता से हम जिएंगे, विचारों से, कर्म से, वाणी से, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। अब सात्विकता ही हमारा जीवन बनना चाहिए। अगर आपको आपके जीवन में शांति चाहिए तो, आनंद चाहिए तो, और प्रेम चाहिए तो, और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते चित्त खाने बंद हो चुके हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सात्विकता से कैसे जी सकते हो। व्हाट कैन यू डू टू have a simple and a pure life? वो आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है, अपना अपना तरीके से। और कुछ ना करो, चलो ठीक है, साथ में विचार तो रख सकते हैं, विचारों से शुरू तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, साथ में विचार रखेंगे तो हमारे अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे हमारी वाणी भी अच्छी हो जाएगी और हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। विचार से शुरू तो करें, सात्विक विचार। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारा अंतःकरण बना। किसके बाद? 3 गुण,
5 पंचमहाभूत, तभी बोलते हैं ना शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है, शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है। पर ये किसी ने नहीं बताया कि ये पंचभूत आया कहां से, फ्रॉम वेयर। जो बाहर था उसी से शरीर बना, जो बाहर था आकाश, वायु, अग्नि, वो सारी चीजें हमको यहाँ मिली। ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि ये पांचों से सारा कुछ मिलके और एक हमारे अंतःकरण बना। और अंतःकरण में क्या हुआ, क्या बना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 गुणों से हमारा अंतःकरण बना। ठीक है। अब ये मन में क्या हुआ, ये अंतःकरण 4 गुण जो है, ये आपने बोला मन बुद्धि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4। तो मन मतलब क्या हुआ, मन मतलब जहां संकल्प विकल्प होता है, क्यों, क्या, कैसे करूं, नहीं करूं, कहां, व्हाटएवर, संकल्प विकल्प, वो मन हो गया। अंतःकरण में जो मन का पार्ट है वो करता है संकल्प विकल्प। ठीक है। अंतःकरण में जो बुद्धि का पार्ट है वो निश्चय करता है, डिसाइड करता है। और डिसीजन कौन करता है, आप करते हो। कैसे कैसे करते हो, या तो निष्काम भाव से करते हो, नहीं तो स्वार्थ भाव से करते हो, भाव आपके होते हैं। ठीक है। फिर आया मन, बुद्धि, चित्त, जो चिंतन करता है, वो हो गया चित्त। अंतःकरण में जो चिंतन पाठ करता है उसे हम कहते हैं चित्त। ठीक है। उसके बाद आया अहंकार, और जो अहम भाव में रहता है, मैंने किया, मैंने बोला, मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने, ये जो अहम भाव है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, ये जो अहम भाव आया वो अंतःकरण के अहंकार जोन का है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी सारी चीजें हमारे अंदर की बातें हैं। हम अंदर से ही ये सारा संचालन चल रहा है हमारे साथ। और इन चारों को, द नेक्स्ट क्रम कम्स कि इन चारों को संचालन कौन करता है। इन चारों का एक एक देवता होता है, और यही चारों देवता पूरे ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पावर इज विद दीज 4। मन का देवता हो गया चंद्र, बुद्धि का देवता हो गया ब्रह्मा। दीदी मन का क्या बोले आप, आई कुडंट हियर यू। मन का जो, एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। मन का जो देवता है वो चंद्रमा, चांद, चंद्रमा। चंद्रमा के उतार चढ़ाव से हमारा मन भी उतरता चढ़ता है। It directly affects the emotional level of the beings. ठीक है। मन इस देवता का, मन का देवता हो गया चंद्र, बुद्धि का देवता हो गया ब्रह्मा, चित्त का देवता हो गया हमारे वासुदेव कृष्ण। कृष्ण बोलो, विष्णु बोलो, कुछ भी बोलो, जो पालन करता है। ठीक है। और अहंकार का देवता हो गया हमारे रुद्र, हमारे शिव। अहंकार का, अहंकार के देवता है हमारे रुद्र, शिव। शिव। अच्छा, देखो कृष्ण में कहीं भी अहंकार नहीं। ठीक है। पर अगर हमें अपने अहंकार को
जीतना है तो शिव की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव ही एक ऐसा रूप है जो संहार करता है। और हमारे लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ा संहार हमारे चरित्र में अहंकार का है। और वो अहंकार सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ शिव निकाल सकता है, क्योंकि शिव सारे नेगेटिव एनर्जी का संहार करता है, शमशान में विराजता है, हमें सत्य दिखाता है। कितना भोला है, कितना भोला है। और इसी भोलेपन पे उसने दर्शाया है कि अहंकार छूटेगा तभी भोले हो पाओ मेरे जैसे। ये शिव कहते हैं। और अहंकार को जीतने के लिए एक शमशान बड़ा अच्छा काम देता है, बहुत अच्छा काम देता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपनी रियलिटी को दिखाता है कि राजा हो या रंक या हो फकीर, सबका अंत उसी जमीन पे है। तो अहंकार क्या चीज का करना, क्या किस चीज का अहंकार करना हमको? तो उसके देवता होते हैं रुद्र, शिव। अगर आपको कभी भी ये लगे कि आप इन चारों में से आपको एक मन चंचल है, बुद्धि बहुत जजमेंटल है, आपको चित्त आपका बड़ा डिसबैलेंस्ड है, आप में बड़ा अहंकार है, तो आपके पास वो देवता का लिस्ट है। आप उस देवता की पूजा करो, उसको प्रार्थना करो कि हमको निकालो इस माया जाल से, इस प्रपंच से। ठीक है ना? और माया भी क्या है? माया तो है रस्सी, उसे सांप समझ लेते हैं हम और भय में चले जाते हैं। वही तो माया है, और है क्या? तो बड़े 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 इसमें वो हो गए, कंफ्यूज हो गए कि रस्सी को सांप समझ लिया या सांप को रस्सी समझ लिया। और जब रियलिटी समझ में आती है कि अरे ये तो रस्सी है, सांप थोड़ी ना है, मैं बेकार का डरा, वही आत्मज्ञान है। उसी से हम लोग अपने को जान पाते हैं। ठीक है ना? तो आज जो भी है, ये सारी सृष्टि इसी से ही संचालित, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इन्हीं प्रिंसिपल से। गुण, पंच महाभूत, ये 24 जो तत्व है, इन्हीं से ही सब कुछ चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। दीदी ये सूक्ष्म भूत कौन कौन से क्या है? मैंने बताया ना कि अग्नि का सूक्ष्म भूत क्या है? ताप नहीं है क्या? हाँ, तब वही सूक्ष्म भूत हुआ ना। और भी बताइए दीदी, अग्नि का ताप। मैं क्यों बताऊं? ये तो आप भी बता सकती हो मुझे। जैसे अग्नि का ताप हुआ तो जल की क्या हुई? शीतलता नहीं हुई? जल की शीतलता हुई ना। हाँ जी। तब पृथ्वी। पृथ्वी की बताओ। पृथ्वी की सहन स्थिरता। शक्ति। स्थिरता, पृथ्वी की स्थिरता। और इसकी आकाश, आकाश। गहराई। स्पंदन। स्पंदन, स्पंदन के बिना आप कुछ सुन नहीं सकते। आकाश की स्पंदन। और क्या बचा? वायु की वायु।
वायु की क्या हुई? स्पर्श, स्पर्श, बहना, feeling, feel, you feel, right? You feel the touch. स्पर्श, No, not स्पर्श. स्पर्श तो टच हो गया. वायु की जो अनु- फीलिंग हुई ना, वो स्पर्श की. वो क्या? अनुभूति, what do you say? अनुभूति। अनुभूति. अनुभूति, okay. अनुभूति. है समझ में? उसको बुलाओ जमुना। दीदी जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप जैसे कहते हैं अहंकार के लिए शिव की पूजा करो, और किसी का जैसे चंद्र कमजोर है कि वो मन भागता रहता है, ऊपर उतार चढ़ाव होता है, व्हेन यू डू शिव की पूजा तो चंद्र तो वैसे ही उनके मस्तक पे है, तो दोनों काम नहीं हो जाते हैं? हो जाते. बिल्कुल. वो तो तुम जन्म पत्र की बात कर रही हो, वो दूसरी बात है. बट अगर मन भी अपना हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ व्याकुल है, हाँ हाँ. और हाँ सो अगर देन सुनो, अगर मन व्याकुल है और मन चंचल है, किसी का स्थिरता नहीं है, तो सबसे पहले तो जो फुल मून होता है ना, जो पूर्णिमा की रात, हाँ पूर्णिमा की रात को जरूर या तो ध्यान में बैठो, और नहीं तो सत्यनारायण की कथा बोलो, नहीं तो सत्यनारायण की पूजा करवाओ, बिकॉज दैट विल गिव यू द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. दीदी व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू डू इट, इन द मॉर्निंग और इवनिंग? इवनिंग, जब चांद निकलता है ना, उस समय. अच्छा अच्छा. सर दीदी डिटैचमेंट, अगर हर समय नहीं करा सको पंडितों से, तो खुद पढ़ लो सत्यनारायण की कथा. उसमें क्या है? हाँ हाँ. सत्यनारायण की दीदी कथा पूर्णिमा को पढ़ना बहुत अच्छा है, और अदरवाइज फुल मून मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा है. वेरी गुड. देखिए हम आई विल स्टार्ट वन फुल मून मेडिटेशन एवरी पूर्णिमा. I'll record it and I'll post it in the group. That you all can Okay. practice. That will be really nice for everyone. हाँ Yeah, ठीक है दीदी. Yes, दीदी. that will be fantastic, दीदी. Yes, we'll do that. तो दीदी Yeah. ये Because meditation now के I'm, now I'm, we are recording one. Now I'm very well settled here.